हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल और पैट और जैसे CHSL की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो होयसल मंदिर जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो सेरा नामक शुभंकर जो लॉन्च किया गया है ये पंजाब के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो ये मिला है पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इनमें सभी सुमेलित हैं, यानी कि GAB रेड्डी को रक्षा खुफिया बनाया गया है, अदिति अशोक को हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है और मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली ने इस प्रतिस्थापित किया है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर होल्ड की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा की सीमा पर रखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो पुनौरा धाम जो है आपका सीतामढ़ी बिहार में स्थित है, यानी कि ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है देखिए आपका अल्पाइन स्कीइंग से, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है देखिए आपका महाराष्ट्र ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तिशोमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकदेमिया 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके देखिए नागालैंड में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैंडिडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? राजनाथ सिंह ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये वाराणसी में की है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो कोन्याक जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की आपका नीति आयोग ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है आपका माल्टा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो है किस पर्यवेक्षक को दर्जा प्रदान किया गया है? ये क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो ये की है आपकी देखिए भूटान ने। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए गाजियाबाद, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये की है आपकी चीन ने, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। द मोंक हु ट्रांसफर्ड यूपी ये शांतनु गुप्ता की है। इंडियाज एंशिएंट लेजेंसी ऑफ बिलनेस ये रेखा चौधरी की है। और 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान ये विनीत वाजपेयी की है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी देखिए WISER ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये देखिए 21.71% है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है जिसे दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीप शासन को सौंपा गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए INS खुखरी को सेवानिवृत्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे बर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने बर्ड ऑफ द ईयर जो शब्द चुना गया है ये चुना गया है देखिए परजवरेंस, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि बच्चों को और गर्भवती महिलाओं दोनों को लाभ पहुँचाना है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव बिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है देखिए नितिन गडकरी को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये हुआ है आपका हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है? तो ये क्या है इंदौर की जेल ने, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है डाबर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं ये मनोज तिवारी को बनाया गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका क्विट तंबाकू, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका देखिए दिल्ली के द्वारा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए त्रिशूल और गरुण किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की है ये आपका त्रिशूल और गरुण नाम की रेलवे। अगला क्वेश्चन आता है WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से तात्पर्य है, तो P3 का मतलब है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी प्रो प्लेनेट पीपल, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वन्यजीव कार्य योजना 2021
डैश 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बनाया गया है महाराष्ट्र को, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी, ये सभी सुमेलित हैं। हिटलर एंड इंडिया ये बेबब पुरंदरे की है। सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन ये सैफई किदवई की है। और एक्चुअली आई मीट दैम ए मेमोयर ये गुलजार की है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है, देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, सी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो सबसे बड़ा क्रिकेट बैट जो बनाया गया है ये बनाया गया है, देखिए आपका हैदराबाद में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका, देखिए राजीव निगम को, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो ये संभव कार्यक्रम जो शुरू किया गया है ये आपका MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो ये आपका त्रिपुरा में किया गया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ ओनेसिस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य के द्वारा, यानी कि आदि शंकराचार्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।